जहानाबाद में तालाब हैं, उन सभी तालाबों को विकसित करने के लिए, जीर्णोद्धार के लिए सभी तालाबों में सोलर लाइट हो, फिर उसके बाद कई ऐसे चीज़ें हैं जिसको फलदार वृक्ष लग जाए, इस सब के लिए हम गए थे। और गेहूं की खरीदारी का जो शुरू हुआ है 15 जून तक चलेगा। तो धान की खरीदारी तो समाप्त हो गई, करीब हम लोग 99% धान की खरीदारी के 99.84% माने 100% कहा जाए तो खरीदारी हुई। उसी तरह से गेहूं की खरीदारी शुरू हुई है और 15 जून तक गेहूं की खरीदारी चलेगी। तो इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। रैयाम चीनी मिल को लेकर डीपीआर रैयाम चीनी मिल के लिए पहली जो प्रक्रिया थी वो मैंने पहले स्तर का काम वो शुरू हो गया, ख़त्म हो गया। अब जो सर्वे उर्वे का काम था, मिट्टी का सॉइल टेस्ट करना, कौन सा ईख की फसल कौन सा अच्छा होगा, कई ईख की भी कई प्रजातियां हैं, तो उस मिट्टी में कौन सा होगा, किसान को कितना फ़ायदा होगा, लाभ होगा, ये सब काम हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। मैं आपको बताते चलूं कि 2 दिन पहले बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण कई व्यक्तियों की मौत हो गई और कई व्यक्तियों की आंख की रोशनी चली गई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। मंत्री जी आए जो अभी जहानाबाद गए थे और वहाँ टैक्सों के साथ क्या कुछ हुआ, क्या वहाँ के किसानों को किस तरह का लाभ हुआ? कल तो हम जहानाबाद गए थे। वन पर्यावरण के जितने हमारे जहानाबाद में तालाब हैं, उन सभी तालाबों को विकसित करने के लिए, जीर्णोद्धार के लिए सभी तालाबों में सोलर लाइट हो, फिर उसके बाद कई ऐसे चीज़ें हैं जिसको फलदार वृक्ष लग जाए, इस सब के लिए हम गए थे। और गेहूं की खरीदारी का जो शुरू हुआ है 15 जून तक चलेगा। तो धान की खरीदारी तो समाप्त हो गई, करीब हम लोग 99% धान की खरीदारी के 99.84% माने 100% कहा जाए तो खरीदारी हुई। उसी तरह से गेहूं की खरीदारी शुरू हुई है और 15 जून तक गेहूं की खरीदारी चलेगी। तो इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। रैयाम चीनी मिल को लेकर डीपीआर रैयाम चीनी मिल के लिए पहली जो प्रक्रिया थी वो मैंने पहले स्तर का काम वो शुरू हो गया, ख़त्म हो गया। अब जो सर्वे उर्वे का काम था, मिट्टी का सॉइल टेस्ट करना, कौन सा ईख की फसल कौन सा अच्छा होगा, कई ईख की भी कई प्रजातियां हैं, तो उस मिट्टी में कौन सा होगा, किसान को कितना फ़ायदा होगा, लाभ होगा, ये सब काम हो गया। और उसका डीपीआर बना करके हम लोग जितना जल्दी हो सके तो हम लोग देंगे और जल्द से जल्द हम लोग प्रयास करेंगे कि चीनी मिल चालू हो जाए। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत हो रही है। पिछले दिनों मोतिहारी में जिस तरीके से घटना निकल के सामने आया, तो शराब से मौतें भी, उसको लेकर ट्रेन से अब जाकर शराब सप्लाई। देखिए तो दुखद है, ये दुखद है, लेकिन जो भी इस काम में संलिप्त है उनको कहीं से कोई पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलेगा। उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी, वो जेल जाएंगे। और आपको देखे ही होंगे कि वहाँ के जो थाना इंचार्ज सबको सस्पेंड किया गया है। तो इतना आप निश्चिंत रहिए कि इस सरकार में अपराधियों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा और कानून संबंध उन पर कार्रवाई होगी और जेल जाएगी। शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा थोड़ी है कि समीक्षा नहीं होती है, समीक्षा तो होती है। कोई भी कानून बनता है, कोई भी काम होता है तो उसकी समीक्षा होती है। और समीक्षा में ही निकला है कि नहीं, शराबबंदी जो हुआ है जिसके कारण खास करके घरेलू हिंसा महिलाओं के बीच में होता था, वो सब बंद हुआ है। उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है समाज में, तो समीक्षा हुआ तब ना निष्कर्ष निकला। माफियाओं का भी बढ़ोतरी हुआ है शराबबंदी से, शराब माफियाओं की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, कानून बन के साथ साथ आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार समाज के जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला बनाए, दौड़ करवाए, तो समाज में लोगों को जागरूक भी होना होगा। कई ऐसे कानून बने हैं, डॉरी एक्ट भी बना है, लेकिन फिर भी लोग दहेज ले भी रहे हैं। तो जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, समाज जन सहयोग नहीं होगा, जन आंदोलन होता है जिसको कहते हैं सकारात्मक जन आंदोलन, सबको मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा। इसकी आलोचना करने से काम नहीं होगा। तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ा है, शराबबंदी से समाज में एक अच्छा प्रभाव गया है, ठीक है। और बहुत सा घरेलू हिंसा बंद हुआ है।
दरभंगा से एक मामला सामने निकल के आया है। बीते दिनों जिस तरीके से एक ज्वेलरी शॉप में डकैती की गई, बड़े पैमाने पर जो है ज्वेलरी के सामान और साथ ही कई करोड़ रुपए जो है वहां से कहीं ना कहीं उठाकर देखिए, आपको हम अभी बताया ना कि इस सरकार में कोई घटना होती है तो अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, जो पहले की सरकार में थी। लालू राबड़ी जी के सरकार में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था, इस सरकार में वो नहीं होगा। सर, राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि शराब माफियाओं की राजनीति में ऐसी पकड़ है कि कई लोग एमएलए एमपी बन के बैठे। अब सुधाकर सिंह कहा बोले, पहले तो वो अपने पार्टी में सुधार करवावे, जिस पार्टी से है ना उसमें पहले वो सुधार करवावे। बिहार और सुधाकर सिंह को मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बोलने वाले की कोई थोड़ी है, लोकतंत्र है, सबको बोलना है, तो सब लोग अपने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव के रिलेटिव के घर के बाहर थाना फायरिंग हो रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे में सरकार क्या करे? विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहा है। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि अपराधी यदि अपराध करता है तो बचेगा नहीं, उस पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हो भी रही है, कई जगह काउंटर भी हुए हैं। तो इतना निश्चिंत रहिए कि यदि कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो भी जहरीली शराब बेच रहे हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होगी और कुछ लोग की गिरफ्तारी भी हो गई। बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं, चल रही है, जो मतलब मर्डर हो रहे हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी ये ऐसे काम कर रहे हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होगी, उनको धड़ल्ले से पकड़ा जा रहा है और उन पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।